नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। संसद में महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि हमारे महान देश की मां है स्त्री। हर मोर्चे पर स्त्री पुरुष थे कंधा मिलाकर लड़ी है। त्याग की पहचान है स्त्री। स्त्री के धैर्य का पता लगाना मुश्किल है। महिलाओं में समंदर जैसा धैर्य होता है। महिला आरक्षण बिल को सबसे पहले कांग्रेस ने ही पारित कराया। मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। धुएं से भरी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है, लेकिन आखिरकार उसने मंजिल को छू लिया है। उसने जन्म दिया, उसने परिवार चलाया, उसने पुरुषों के बीच तेज दौड़ लगाई और असीम धीरज के साथ अक्सर खुद को हारते हुए लेकिन आखिरी बाजी में खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों और नरेंद्र मोदी सरकार ने आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर कई सारे प्रावधानों का जिक्र किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि इस बिल में कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बिल में कुल 4 नए क्लॉज जोड़े गए हैं। मेघवाल ने कहा है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय का भी जिक्र है। उल्लेख नहीं है तो ये समानता लाने का अधिकार महिलाओं को सबसे ज्यादा 2014 के बाद इसने स्केल भी बढ़ाया, योजनाओं में बजट भी बढ़ाया और स्पीड भी बढ़ी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय का भी उल्लेख है और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का भी उल्लेख है। आज के इस बिल से महिलाओं की प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, अवसर की समानता भी बढ़ेगी, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इसके महत्वपूर्ण 4 ऐसे क्लोज हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हम जो इस बिल के माध्यम से अमेंडमेंट कर रहे हैं, इसमें 4 महत्वपूर्ण क्लोज हैं। बाकी जो चर्चा होगी उसके बाद जो विषय आएंगे उसका बाद में उत्तर देने का अवसर मिलेगा। आप देंगे तो मैं दूंगा। पहला जो क्लोज है वो संविधान का आर्टिकल 239, उसमें हम एक 239AA जोड़ रहे हैं, जिससे नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% सीट का रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा।
और महिला आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 2010 में हमने राज्यसभा में विधेयक पारित किया था, लेकिन ये लोकसभा में पारित नहीं हो सका, इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। विधेयक अगर उन्होंने उस विधेयक को आगे बढ़ाया होता तो ये आज तक जल्दी हो गया होता। 2010 में राज्यसभा में हमने पास किया है, लेकिन लोकसभा में वो फेल हुआ किसी कारण। इसीलिए ये कोई नया बिल और नई चीजें नहीं है। अगर वो उसको ही दोहराते तो जल्दी आज तक होता था। और दूसरी चीज, ये सभी लोगों को विश्वास में लेके एक क्लॉज बाय क्लॉज बनाना है, डिस्कशन करना है। शायद वो इतनी जल्दी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि नेक्स्ट सेंसस आने तक उन्होंने ये कहा कि आगे जो सभी सेंसस के देखकर, डिलिमिटेशन देखकर हम करने वाले हैं, ये उनका कहना है। तो लेकिन असल में ये सब जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा या सेंसस नहीं होगा, तो आपको इससे मालूम होता है कि कितने दिन इसको और लगने वाले हैं। और ऑलरेडी जो बिल राज्यसभा में पास हुआ था, तो उसके वही बिल लेकर वो कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन उनकी मंशा कुछ और है, इसीलिए मैं उसको ज्यादा बोलना नहीं चाहता। लेकिन वुमेन रिजर्वेशन हमको होना है, इसके लिए हम इंसिस्ट करेंगे और हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। लेकिन जो भी खामियां हैं, कमियां हैं, वो ठीक। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए कहा है कि जब कल मैं संविधान पढ़ रहा था तो मुझे ये दो शब्द नहीं मिले, तब मैंने इन्हें अपने आप से जोड़ दिया और उसके बाद मैंने इसे राहुल गांधी को भी दिखाया। इसमें 1976 में संशोधन किया गया था, तो हमें आज संशोधन क्यों नहीं मिलेगा? हम संशोधन क्यों करते हैं? यह हमारे संविधान को बदलने की जानबूझकर की गई कोशिश को दर्शाता है। आप सब जानते हैं, कल मैंने पहले ये मुद्दा उठाई क्योंकि कल सदन के अंदर ये संविधान मुझे पढ़ने पड़ी। वहां मैं जब पढ़ने लगे तो मुझे ये दो शब्द नहीं मिले। मैं अपनी तरफ से ये दो शब्द जोड़ दिए थे। अब देखिए हमारे भाषण में जो शब्द जोड़ दिए थे। कौन से दो शब्द नहीं मिले? ये सेकुलर और सोशलिस्ट, ये दो शब्द नहीं थे। तो मैं उसके बाद राहुल जी से बात किया और राहुल जी को भी दिखाया कि देखिए ये संविधान की छेड़छाड़ होना शुरू हो चुके हैं। तो किसी ने कहते थे कि ये जब शुरू हुई थी हमारे संविधान की, उस समय की ये भावना है 1950। ठीक है, हो सकता है, लेकिन 1976 में अमेंडमेंट हुई थी। तो आज अमेंडमेंटेड क्यों नहीं संविधान में मिलेगा? जो अमेंडमेंट क्यों करते हैं हम लोग? अमेंडमेंट करते इसलिए कि अगले तारीख से वो अमेंडेड वर्जन हमें मिलेगा, इसलिए हम करते हैं। इसमें मुझे लगता है एक सोची समझी तरीके से हमारा संविधान को बदलने की जो कवायद हमें बाहर सुनने को मिलते हैं, वो इसको दर्शाता है कि हाँ, कुछ छेड़छाड़ करने की आयास तो है, कुछ छेड़छाड़ करने की संभावना है। इसलिए अगर कोई देखे ना देखे, जाने अनजाने में कुछ पारित तो करो, लेकिन हमारे संविधान की जो हमारा प्रियम्बल, उसमें 5 प्रियम्बल काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये जो हमारे प्रियम्बल के 5 प्रियम्बल, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके साथ ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एक ऑब्जेक्टिव जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें अगर कोई छेड़छाड़ किया जाए तो हमारे जो देश की जो बुनियाद, ये बुनियाद बड़ा कमजोर हो जाएगी। सांसद संजय राउत ने महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए कहा कि आश्रयवाद की लड़ाई बंद होनी चाहिए। कल प्रधानमंत्री पुराने संसद भवन से पैदल चलकर नए संसद भवन में आए। इस देश की शुरुआत पैदल चलकर हो गई थी। गांधी जी पैदल चले, स्वतंत्रता संग्राम के कई नेता पैदल चले, राजीव गांधी पैदल चले, राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा में पैदल यात्रा की। मैंने कल पहली बार प्रधानमंत्री को पैदल चलते देखा, लेकिन इस प्रवास और प्रयास में कई चीजें पुराने लोगों ने कर ली है। देखिए, ये क्रेडिट या श्रेयवाद की लड़ाई बंद होनी चाहिए। कल प्रधानमंत्री जी
अपने ऐतिहासिक पुराने संसद भवन से पैदल नए संसद भवन में आ गए। इस देश की शुरुआत पैदल हो गई थी। गांधी जी पैदल चले, स्वतंत्रता संग्राम के बहुत से नेता पैदल चले, राजीव गांधी भी पैदल चले बहुत बार, राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा पैदल कर ली। कल पहली बार मैं देखा कि प्रधानमंत्री भी नए संसद भवन में पैदल चले। लेकिन इस प्रवास और प्रयास में बहुत सी बातें अपने पुराने लोगों ने कर ली है। उसमें से महिला विधेयक है, उसमें इसरो है, बहुत कुछ है। ये देश का कार्य है। सरकार आपकी है, कल किसी की और थी, और आने वाले दिनों में और किसी की सरकार होगी। अगर आप महिलाओं की बात करते हो तो श्रेयवाद की लड़ाई क्यों करो? आपने बिल लाया है, आपने बिल पेश किया है, आपने साहस दिखा है, आपके साहस का हम सराहना। और महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी पारा हाई है। आप सांसद संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि ये निश्चित रूप से महिला आरक्षण विधेयक नहीं है, ये महिला बेवकूफ बनाओ विधेयक है। हम ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि पीएम मोदी ने सत्ता में आने के बाद से उनके द्वारा किए गए कोई भी वादे पूरे नहीं किए हैं। ये क्या उनके द्वारा लाया गया एक और जुमला है? यदि आप विधेयक लागू करना चाहते हैं तो आप पूरी तरीके से अपने साथ खड़ी है, लेकिन इसे 2024 में लागू करें। क्या आपको लगता है कि देश की महिलाएं मूर्ख है? महिला विरोधी भाजपा के एक और जुमले को लेकर आई है, बिल के नाम पर जुमला। देश की महिलाएं, राजनीतिक दल इसे चुनावी हथकंडे को समझते हैं। निश्चित रूप से महिला आरक्षण बिल नहीं, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। और ये बात हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि एक भी वादा नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं 9 साल से सत्ता में, एक भी वादा इन्होंने जमीन पे पूरा नहीं किया। ये एक और जुमला लेकर आए हैं जिसमें ये बिल 15 साल में पास होगा कि 20 साल में पास होगा कि 25 साल में पास होगा, कब पास होगा या नहीं होगा कुछ पता नहीं। अगर आप महिला आरक्षण बिल लागू करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है, लेकिन 2024 में लागू कीजिए। आप कह रहे हैं हम 2035 में लागू करेंगे, 2040 में लागू करेंगे, 2045 में लागू करेंगे। इस देश की महिलाओं को आपने बेवकूफ समझ रखा है। महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी ने एक और जुमला महिला आरक्षण बिल के नाम पर सामने रखा है। इसको इस देश की महिलाएं, राजनीतिक पार्टियां इस चाल को, इस चुनावी चाल को सब समझ रही हैं। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी की मंशा साफ है तो आप 2024 में लागू कीजिए इसको चुनाव में। आप मुझे बताइए, पिछला जो यूपीए की सरकार में महिला आरक्षण बिल आया था उसमें इस तरह की कंडीशन थी क्या? इस तरह की शर्तें थी क्या कि 15 साल में लागू करेंगे, 20 साल में लागू करेंगे, 25 साल में लागू करेंगे या नहीं करेंगे, परसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा, फिर कोर्ट में स्टे लग जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में स्टे लग जाएगा? ये क्या मजाक है? तो इसलिए महिला आरक्षण बिल महिला बेवकूफ बनाओ बिल है, इस बात को हम लोग कह रहे हैं। और इसलिए अगर जरा सी भी महिलाओं का हित करने और आरक्षण करने में रुचि है नरेंद्र मोदी सरकार की और उनकी मंशा और नीयत साफ है तो थोड़ा सा संशोधन करें, ये टाइम लिमिट हटाएं, 24 से लागू करें। अभी इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है, उसमें इस पे विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। और जहां तक आम आदमी पार्टी का पक्ष है, कल ही हम लोगों ने जैसे ये बिल देखा, ये तो 20 साल में लागू नहीं होगा, तो ऐसा बिल ला के फायदा क्या है जो 20 साल 25 साल फिर लटका रहे? महिलाओं को आरक्षण कहां मिलेगा जब आपने इसमें ऐसी कंडीशन लगा दी, लिमिटेशन, डिलिमिटेशन, सेंसस, ये वो, कोर्ट में फिर स्टे, फिर तो चलता रहेगा, कहानी चलती रहेगी, रुकने वाली है नहीं। दिल्ली में नए संसद भवन की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी नई विधानसभा बनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नई विधानसभा की आधारशिला रखी जा सकती है। इसके निर्माण कार्य में करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान जताया जा रहा है। इस भवन का निर्माण विरामन, दारुल शफा और आसपास के क्षेत्र में मिलाकर होगा। जानकारी के मुताबिक प्रदेश की योगी सरकार राजधानी लखनऊ में नई विधानसभा बनाएगी। दिसंबर 2023 में इसकी आधारशिला रखी जा सकती है और 2027 से पहले इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सरकार 25 दिसंबर 2023 को अटल जी के जन्म दिवस पर पीएम मोदी से इसका शिलान्यास कराना चाहती है।
तो अटल जयंती से पहले भवन की आधारशिला रखी जानी है और ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि 2000 करोड़ का पूरा लागत आएगा इसको बनाने में और सेंट्रल भवन के तर्ज पर ये इसका निर्माण होगा। आधारशिला जो है वो अटल जयंती पर रखी जा सकती है। पीएम मोदी द्वारा इसकी आधारशिला रखवाई जाएगी और 2027 तक ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा, ये कल्पना की जा रही है। संभल के सपा विधायक इकबाल महमूद ने महिला आरक्षण बिल पर पीएम पर निशाना साधा। इकबाल महमूद ने कहा है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, साथ ही कहा है कि मोदी जी ने एजेंडा नहीं बताया, सस्पेंस बनाए रखा। चुनाव का वक्त है, लोग कुछ मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी ने लोगों को परेशान किया है। बिल लागू होने में अभी 8-10 साल लगेंगे। कांग्रेस पहले ही राज्यसभा में बिल पास करा चुकी है। बिल में ओबीसी और मुसलमानों को भी हिस्सा मिलना चाहिए था। तो इकबाल का ये बयान निकल के सामने आया है। सपा नेता है इकबाल, जिनका ये बयान निकल के सामने आया है। वो कह रहे हैं कि 10 से 12 साल लग जाएगी, ये मात्र एक जुमला है, जनता को फंसाने की कोशिश है। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं मोदी सरकार जल्द से इसको लेके आती है। राज्यसभा में पहले ही कांग्रेस ने इसको पास करा लिया है। अब चुनाव का वक्त है, इंतजार कर रही है जनता कि क्या नया लेके आएंगे। और महाराजगंज के फरेंदा थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बता दें कि दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस जांच पड़ताल और अन्य कानूनी प्रक्रिया में जुट गई है। माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में सुनवाई, एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर में होगी सुनवाई। 2009 में हत्या और हत्या के प्रयास का ये पूरा मामला है। कपिल देव सिंह की 2009 में हुई थी हत्या। मीर हसन ने मुख्तार पर दर्ज कराया था केस। तो माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ी, एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि मीर हसन ने मुख्तार पर दर्ज कराया था केस। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में आज सुनवाई होने जा रही है। तो मुख्तार अंसारी के एक के बाद एक कई ऐसे मामले हैं जो कि लंबित पड़े हैं, जिसपे एकाएक करके सुनवाई हो रही है। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। गाजीपुर के माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। हर उस कानून के तहत हिसाब किया जा रहा है उस अपराध का जो मुख्तार अंसारी ने किया है। और ऐसे में देखिए एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर के ये फैसला सुनाने वाली है। अब क्या तारीख मिलती है या फैसला सुनाया जाता है, पल पल के अपडेट इंडिया वॉइस आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल मामला 2009 का है, जहां हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में केस दर्ज किया गया है। मीर हसन द्वारा ये केस दर्ज कराया गया, जिसपे अब से कुछ ही देर में सुनवाई होने जा रही है। तो माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ चुकी है। बता दें कि सुनवाई होने जा रही है। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में सुनवाई होगी और एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर इस मामले में सुनवाई करेगा। बता दें कि 2009 का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर मीर हसन ने मुख्तार अंसारी पर केस दर्ज कराया था। – 2009 में हत्या और हत्या के प्रयास का ये पूरा मामला है। गैंगस्टर एक्ट में सुनवाई होने जा रही है। कपिल देव सिंह की 2009 में हत्या हुई थी। मीर हसन ने केस दर्ज कराया था। संसद में महिला आरक्षण बिल मोदी कैबिनेट से पास होने के बाद जहां इससे लेकर विरोध के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं, वहीं इसके पक्ष में रायबरेली सदर की भाजपा विधायक मजबूती से अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रही है। बता दें कि सदर विधायक अदिति सिंह ने कहा है कि यह ऐतिहासिक कदम है और महिला सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो वहीं बिल को लेकर उठ रहे विरोध के संबंध में कहती है कि विपक्ष को कई बार दलगत राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है। साथ ही कहती है कि विपक्ष को केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए।
और फरीदाबाद में एफएमडीए की चौथी बैठक बुधवार की होगी। तो वहीं बैठक में अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल करेंगे। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री कृष्णा पाल गुर्जर, मंत्री मूलचंद शर्मा भी शामिल रहेंगे। बता दें कि बैठक में फरीदाबाद के डेवलपमेंट को लेकर चर्चा होगी। इसके बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर दिल्ली के रवाना हो जाएंगे। संभल की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट में मंजूर किए जाने के बाद बड़ा बयान सामने आया है, जहां महिला आरक्षण बिल लाने पर पीएम मोदी को बधाई दी और कहा है कि बिल से राजनीति में रुचि रखने वाली महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी जी की उपलब्धियों से कांग्रेस बौखला गई है। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने राजनीति में भी महिलाओं का पूर्ण रूप से योगदान हो ऐसी व्यवस्था की है, जिसमें 132 सीटें विधानसभा की और 26 सीटें लोकसभा की बढ़ेंगी। महिलाओं का बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व राजनीति में बढ़ेगा। और बदायूं के उसहेत थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है, शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। देवरिया के भटनी थाने में तैनात सिपाही महानंद यादव की घाटी चौकी पर चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो और कार ने टक्कर मार दी, जिससे सिपाही घायल हो गया और मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान सिपाही की मौत हो गई। बता दें कि मृतक सिपाही गाजीपुर का रहने वाला 2016 बैच का सिपाही है। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र में प्रसव पीड़ा के दौरान महिला और नवजात बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। बता दें कि डॉक्टर ने परिजनों और शव को बाहर निकालकर अस्पताल बंद कर मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो प्रसव पीड़ा के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई है, जिसके बाद से डॉक्टर फरार हो गए हैं। ताला लगा के अस्पताल के बाहर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बता दें कि परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं अस्पताल के बाहर की। ये तस्वीरें है, जच्चा बच्चा का शव यहीं पे रखा हुआ है और ऐसे में लगातार डॉक्टर को ढूंढने का प्रयास पुलिस कर रही है। और पाकुड़ के चेंगाडांगा में बीते दिन हुई पत्नी हत्याकांड में पुलिस कस्टडी से आरोपी पति फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी आबिरुल शेख को घटना के अंजाम देने के बाद गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर कस्टडी से फरार हो गया। बता दें कि पति ने पत्नी के लोहे का पेचकस से गले पर वार करके हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वही थाना प्रभारी समेत ड्यूटी में तैनात सभी कर्मियों को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।